नमस्कार मित्रों। आज के संवत्सरी के पवित्र दिन पर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सभी लोगों से मैं क्षमापना की याचना करता हूं, यानी कि क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि आज संवत्सरी का पवित्र दिवस है और आज संवत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद हम सब जैन जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर माफी मांगते हैं एक दूसरे से। किस बात की माफी? तो ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि सामने वाले को दुख पहुंचता है, यानी कि मन, वचन और काया से, यानी कि मन से अपने मन में द्वेष या घृणा, कोई भी इस तरह का भाव रखकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वचन यानी कि वाणी, तो किसी को कभी गाली गलौज करके या कुछ ऐसी बात बोलकर जिससे कि उसे दुख पहुंचे, जानबूझकर या अनजाने में। और तीसरा होता है काया, यानी कि शरीर। शरीर से यानी कि मारपीट करके इस तरह से जाने या अनजाने में दुख पहुंचाते हैं। तो आज के पवित्र दिवस पर प्रतिक्रमण करने के बाद वैसे तो, लेकिन पवित्र दिन है तो हम कभी भी माफी मांग सकते हैं, तो इसे क्षमापना कहते हैं। तो आप सभी लोगों को मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि हाथ जोड़कर, मस्तक को नमाकर संसार के समस्त जीवों को मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने मन, वचन या काया से संसार के किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तो सबसे मैं माफी मांगता हूं और हमारी जीवन यात्रा आगे अच्छे कर्मों के साथ शुरू हो, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पिछले दिनों जब भी किसी को हमने दुख पहुंचाया, तो इस बात को आज से हम भूलकर, छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे अब से कि आने वाले दिनों में हम किसी भी जीव को दुख या हिंसा न अपनाएं, किसी को दुख न पहुंचाएं, जानबूझकर या अनजाने में। ऐसा नहीं है कि सब जानबूझकर ही दुख पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इरादा खराब नहीं होता है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं होता है, फिर भी गलती से हम अपनी बात से या किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसा आने वाले समय में न हो, इसके लिए हम परमात्मा से को साक्षी मानकर सबसे माफी मांगते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर पूछा भी था कि मिच्छामि दुक्कडम होता क्या है, क्षमापना होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो क्षमापना यही है। मैंने पर्सनली तो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझा दिया था व्हाट्सएप पर, मगर आज वीडियो में बताना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि क्षमापना हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़। और हमारे भगवान महावीर, बैटरी 75% बची है। ठीक है, बैटरी 75% बची है। हमारे भगवान महावीर जी जो हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। ठीक है, यानी जो क्षमा करते हैं वो कोई कायर या कमजोर नहीं होते हैं, वो बहादुर होते हैं कि जो किसी को माफ करने की हिम्मत रखते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें किसी से दुःख लग जाता है ना, तो हम उसे माफ़ नहीं कर सकते हैं। अब देखना, ज़्यादातर लोग बदले की बातें करेंगे। तो कोई विरला ही होता है कि जो जानकर समझकर कि सामने वाले से ऐसी गलती हुई है, उसे माफ़ करने की हिम्मत करता है या शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो किसी न किसी तरह से रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। उनको कमज़ोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। जो रिश्ता संभालने के लिए हर दुख, हर परेशानी को सह लेते हैं और फिर भी माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो ऐसा हो गया। लेकिन अब एक नई शुरुआत करते हैं, मन को साफ करके फिर से शुरुआत करते हैं। ऐसा भी होता है। तो जब भी कोई ऐसा करता है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और अपने हिसाब से कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि फिर से ऐसी गलती ना हो कि सामने वाले को दुख पहुंचे। चूंकि मैं जैन हूँ और भगवान महावीर को मैं बहुत ही मानता हूँ, तो उनकी ये बात मैं अपने जीवन में मैंने उनका अनुसरण कर लिया है और मैंने अभी तक भी बहुत बार जीवन में ऐसे दिन देखे हैं कि जिस वक्त इंसान को ऐसा लगता है कि इसका तो बदला लेना चाहिए, उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जब जब महावीर स्वामी याद आते हैं, उनकी ये बात याद आती है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। ये मेरे पिताजी ने मुझसे पहली बार कहा था और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं बचपन से, कि मुझे अच्छा बुरा क्या है वो बचपन से पता है, एक अच्छे जीवन में क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत रोक टोक के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, सभी भाई बहन। मनमानी करके हम ऐसा कुछ भी करके इस तरह से हम नहीं कर पाए हैं और ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने बचपन से ही कंट्रोल में हम लोग रहे, सब लोग, सभी भाई बहन। और मम्मी पापा की बहुत ही अच्छी सीख हमें मिली है। तो अभी तक हम लोग भाई बहन अपना रिश्ता अच्छी तरह से निभा कर जी रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि कभी बुरी नज़र न लगे हमारे रिश्तों पर। तो जब जब मुझे याद आता है कि भगवान महावीर का ये संदेश है, क्षमा वीरस्य भूषणम, तो ये बात मेरे दिमाग में बचपन से बैठ गई है और मैं बचपन से ही उपास्य भी जाता हूँ और देरासर भी जाता हूँ। मतलब कि जैन हम लोग जितने भी हैं सब एक हैं, मेरी नज़र में कोई अलग नहीं है। बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तेरापंथी हैं, स्थानकवासी, देरावासी वगैरह वगैरह, लेकिन मैं सबको अपना अपना मानता हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई देरावासी है या अलग है या फिर दिगंबर है तो अलग है, कभी भी नहीं। हमारे भगवान महावीर तो एक ही है ना, ठीक है। तो मैं बचपन से हमेशा ये चाहता था कि कभी भी किसी भी कारण से किसी के भी साथ रिश्ता कभी भी खराब ना हो। आप देखना, मैं अपने वीडियोस में बार बार रिश्ता रिश्ता बोलते रहता हूं, तो इसका यही कारण है कि मैं हमेशा रिश्ता निभाने की बात को ही मैं प्रायोरिटी देता हूं। कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए हर एक को, क्योंकि ज़िंदगी में रिश्ता निभाने के सिवा और कुछ नहीं है। करोड़पति भी आप बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, अगर किसी के साथ आपका अच्छा रिश्ता ही नहीं है तो अकेले अकेले क्या करोगे। सैकड़ों नौकर चाकर होंगे पर आपको सच्चा प्रेम किसी से भी नहीं मिलेगा, है ना। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग
बहुत पैसे होते हैं, लेकिन उनको दिल में एक बात का दुख होता है। एक भाई साहब की बात ही मैं बताता हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। तो एक बार उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था काफी सालों पहले कि मेरे पास पैसे हैं ना, इसीलिए सब मुझे पूछ रहे हैं, वरना मुझे कोई नहीं पूछेगा हमारे घर में, ऐसा। तो उनकी ये बात मुझे बहुत बार याद आती है कि जब ये आदमी इतने पैसे वाला है तो उसको भी प्रेम चाहिए, यानी अपने नजदीक में जितने भी हैं, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, जो भी हो, फ्रेंड्स हो, सबका अटेंशन चाहिए उनको। तो वो ऐसा समझते हैं कि मेरे पास पैसे हैं इसीलिए सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो इनमें से कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं करता। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी यही कोशिश है हमेशा से कि इंसान को अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर टूटता है तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से रिश्ता तोड़ना भी पड़ता है, अलग भी होते हैं लोग, लेकिन दिल से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे अभी अभी मैंने एक कविता लिखी थी 1-2 दिन पहले ही, वो बहुत अच्छी है, फिलहाल मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं सुनाऊंगा। उसका मतलब ये निकलता है कि जहां तक हो सके रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए, और चाहे हमारी रसोई अलग हो जाए, यानी कि चाहे हम लोग अलग हो जाएं, रिश्ते से अलग हो जाएं, घर हमारा अलग हो जाए, लेकिन बचपन के झूलों को भूलना नहीं चाहिए। और कभी एक थाली में हमने खाया था, चाहे आज हमारी रसोई अलग है, मगर कभी हमने एक थाली में भी खाया था, तो ये नहीं भूलना चाहिए। हमेशा यही है जिंदगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, मेरे शब्द याद रखना, अपने जीवन के आखिरी दिनों में स्टडी करना कि आपके जीवन में क्या आपने पाया है, तो आप यही इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि जिसने रिश्ता संभाल के रखा हुआ है बस वही अमीर है। पैसे भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पैसे वाले लोग कुछ गलत हैं, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, माना प्रैक्टिकल लाइफ भी जरूरी है, मगर हमें अपने रिश्तों को जितना हो सके उतना संभालना चाहिए, ताकि हमें जब भी हमारा वक्त आ जाए ऊपर जाने का, सबका कभी ना कभी तो आएगा, मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, तो हमारे मन में ये अफसोस ना रह जाए कि मैं किसी से रिश्ता निभा नहीं सका। मेरी तो हमेशा से कोशिश है, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे इसी के साथ मुझे रिश्ता रखना है, इसी के साथ, ऐसा नहीं। पर मुझे एक बचपन से मेरे मन में ऐसी एक बात है कि मुझे अपने जीवन में, चाहे मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला बनूं या ना बनूं, चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर तकदीर में होगा तो करोड़पति अरबपति भी बन जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, वो गौण है, यानी कि सेकेंडरी ऑप्शन है। प्रायोरिटी मेरी हमेशा से यही है कि जीवन में कम से कम मैं किसी से रिश्ता तोड़ के ना मरूं, बराबर। मुझे आखिरी वक्त पर इस बात का अफसोस न रहे कि मैं इसके साथ मुझे रिश्ता तोड़ना पड़ा या इसके साथ मुझे रिश्ता तोड़ना पड़ा। ऐसी सिचुएशन कभी भगवान न करे कभी जीवन में क्रिएट हो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये अनमोल बातें कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में मैं हमेशा ऐसी ही बातें करूंगा कि आपको जीवन में कुछ काम आए। मुझे आलतू फालतू बातें करके वीडियो, बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, बराबर। चाहे 15 मिनट का ही वीडियो हो तो चलेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात मेरे वीडियो देखने वालों को मिलनी चाहिए कि उनके जीवन में काम आए। अगर मेरे ये वीडियो देखकर किसी के मन में भी क्षमापना का भाव आ गया
और उन्होंने रिश्ता टूटने से बचा लिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 लोग ने अगर वीडियो देखा है, उसमें से अगर 5 लोग भी अपने रिश्तों को संभालने के लिए माफ करने को अगर तैयार हो जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं रिश्ते की, तो मेरे लिए ये मनुष्य का अवतार सफल हो गया। ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। मेरी ये मेहनत सिर्फ मुझे कोई यूट्यूब पर बहुत हाई रैंक पाने की ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे संदेश देना चाहता हूं सबको कि जो लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेकर आए, और लोगों के जीवन में जो मेरे वीडियोस देखेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, उनका जीवन पहले से कुछ अच्छा हो। अगर किसी का रिश्ता टूट रहा हो तो वो बच जाए टूटने से। तो मेरी ये कोशिश है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी ये बात, मेरी ये नहीं, भगवान की ये बात, भगवान महावीर की ये बात जरूर अपने जीवन में अपनाइए, जैसे मैंने अपनाई है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीरों का गहना है, आभूषण है। ठीक है, तो क्षमा वीर ही कर सकते हैं, कोई कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता। कमजोर जो होता है ना, वो बदला ही लेने का सोचेगा कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी उसको ऐसे ही करूंगा। अभी अभी मैंने प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखा, बहुत ही अच्छे संत हैं हमारे भारत के। मैं उनके वीडियोस बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भ्रम वाली बात हो, बैटरी 70% ऐसे बची नहीं। है। बैटरी 70% बची है। बैटरी 70% बची है। ठीक है, चलो। तो प्रेमानंद जी के बारे में मैं बात कर रहा था। उनके आचरण देखकर हम बहुत ही प्रेरित होते हैं सत्कर्मों के लिए, उनकी बातें सुनकर भी, और उनके वीडियोस में बहुत देखता हूँ। मुझे वैसे भी धार्मिक वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। हमारी मास्ती जी के वीडियोस भी मैं बहुत देखता हूँ। और प्रेमानंद जी की एक बात मैंने अभी अभी सुनी कुछ दिनों पहले, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जो बदला लेना चाहता है ना, कि जैसे उसने मेरा इस तरह से काम बिगाड़ा है तो मैं उसका उसी तरह से काम बिगाड़ूंगा। जनरली ऐसा दिमाग में आ जाता है और लोग उसको तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कि मैं इस तरह से बदला लूंगा इस बात का, इसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है या इतना दुख पहुंचाया है, जो भी हो। तो प्रेमानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए कि उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। उसने कुकर्म किया है, उसने आपको दुख पहुंचाया, आपके जीवन को नष्ट किया, या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आप उसको कितना नुकसान पहुंचा सकोगे? कितना? उसे आप थप्पड़ मारोगे, उसने थप्पड़ मारा है, आप थप्पड़ मारोगे, लेकिन अगर आप उसको ऊपर वाले पर छोड़ देते हो तो ऊपर वाला जब थप्पड़ मारेगा ना, तो वो आपसे ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकतवर थप्पड़ होगी। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी। वैसे मैं पहले से ये बात मानता हूँ कि गलतियां तो इंसान से होती है, गलतियां इंसान से होती रहती है। तो क्षमा एक बहुत अच्छी चीज है, हमें माफ करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आने वाले समय में वही गलती फिर से ना हो, फिर से हमारा रिश्ता और ज्यादा खट्टा ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब जरूरी बातें आज के संवत्सर के पवित्र दिन में मुझे ये बताना बहुत ही जरूरी लगा, क्योंकि क्षमापना आज के दिन हम जैन लोग सब लोग करते हैं, क्षमापना, माफी मांगते हैं सबसे। तो आज का ये विषय मुझे इस वीडियो के लिए जरूरी लगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो मिच्छामि दुक्कडम, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म के हो, उनका नाम कमेंट में लिखकर मुझे भेजिए, बराबर। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस देखकर इतने लोगों को कुछ ना कुछ असर हुआ। ठीक है,
तो आप सब लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपको भी क्षमा करने की शक्ति दे। बरोबर, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप सब लोग याद रखिएगा, जब भी कभी जीवन में कोई ऐसी बात घटना घट जाए जो बहुत ज्यादा दुखद है, तो उसका बदला लेने के बदले कोशिश कीजिए कि माफ करने पर अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए कि माफ कीजिए, शुरुआत कीजिए। तो बातें जो है बिगड़ती हैं वो धीरे धीरे बिगड़ना कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। एक न एक दिन फिर से रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।